हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ भेज दिया गया था आर एस अग्रवाल के एज रिलेटेड प्रॉब्लम आयु संबंधी प्रश्न का, तो चलिए शुरू करते हैं उसको समझना और सीखना। ठीक है। एज के क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको तीन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। वो बातें कौन कौन सी है, चलिए देखिए। सबसे पहले आपको देखना होगा पास्ट एज। पास्ट एज कहते हैं भूतकाल की आयु को, जो आयु आपकी बीत चुकी होती है। अगर आप इंग्लिश में एग्जाम देते हैं तो आपको प्रश्न के अंदर कैसे पता चलेगा कि जो आयु दी गई है वो भूतकाल की है यानी बीती हुई है। वो पता चलेगा तीन तरह से। या तो क्वेश्चन के अंदर आपको बिफोर लिख करके आएगा, या तो वॉज लिख करके आएगा, या तो अगो लिख करके आएगा। अगर ये तीन पद आपको दिखते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप समझिएगा कि इसकी जो आयु दी गई है ये पुरानी आयु है, ये बीती हुई आयु है। इसी प्रकार अगर आप हिंदी में एग्जाम लिखते हैं तो आप पकड़िएगा कैसे कि वो बीती हुई आयु है। क्वेश्चन के अंदर देखिएगा कहीं ना कहीं पहले लिखा हुआ होगा, या पूर्व लिखा हुआ होगा, या था, थे, थी लिखा हुआ होगा। अगर इन तरह के शब्द आपको दिखे, बिफोर, वाज, अगो, पहले, पूर्व, था, थे, थी, इस तरह के शब्द आपको लिखे दिखें तो समझ जाना कि क्वेश्चन जो है वो पास्ट स्टेज पे है, बीती हुई आयु पे है। इसी प्रकार इसी प्रकार अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर पकड़ना है कि वहां पे जो एज है वो प्रेजेंट एज है यानी वर्तमान की आयु है, तो आप कैसे पकड़ पाओगे क्वेश्चन के अंदर कि वो वर्तमान की आयु है। देखो उसमें लिखा रहेगा इज एम आर। इज एम आर हिंदी में अगर बात करें तो है, हूँ, हैं। एग्जाम्पल, रमेश की आयु 5 साल है, तो प्रेजेंट एज हुआ। मैं 5 साल का हूं, प्रेजेंट एज हुआ। हम सब 5 साल के हैं, प्रेजेंट एज हुआ। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे कि जो एज दिया हुआ है वो प्रेजेंट एज है। इसी प्रकार से अगर आपको चेक करना है कि फ्यूचर एज को कैसे पकड़ेंगे, वो आयु जो भविष्य में हो जाएगी, वो आयु जो भविष्य में हो जाएगी, फ्यूचर एज को हम लोग कैसे पकड़ेंगे। तो फ्यूचर एज में गौर करिएगा, पहले इंग्लिश में जो लिखते हैं वो बच्चे, अगर किसी क्वेश्चन में आफ्टर लिखा हुआ है तो फ्यूचर एज है। अगर किसी क्वेश्चन में लेटर लिखा हुआ है तो फ्यूचर एज है। अगर किसी क्वेश्चन में हेंस लिखा हुआ है तो फ्यूचर एज है। अगर किसी क्वेश्चन में विल लिखा हुआ है तो फ्यूचर एज है। हिंदी में अगर आप बात करें तो हिंदी में आपको क्या क्या चीज़ दिख सकता है, इसमें याद रखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में बाद लिखा हुआ है तो भविष्य की एज है। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है गा, गे, गी, तो ये फ्यूचर एज का। जैसे 5 साल का हो जाएगा, हम 5 साल के हो जाएंगे, वो 5 साल की हो जाएगी, ये सब फ्यूचर एज है। तो सबसे पहले एज प्रॉब्लम में हम लोगों ने सीखा कि आयु को तीन तरीके से देखा जाता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और इनको देखने का नजरिया है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया क्या? अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको पीडीएफ ऑलरेडी भेज दिया गया है क्वेश्चन का। क्लास के बाद आपको सॉल्यूशन बताने के बाद सॉल्यूशन का भी पीडीएफ भेजेंगे, यानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा। सॉल्यूशन क्वेश्चन का भी पीडीएफ मिलेगा। जिनके पास किताब नहीं है वो किताब उसका भी लाभ हमसे उठाइए। जिनको सॉल्यूशन बहुत आसान तरीके से सीखना है वो सॉल्यूशन भी आसान तरीके से सीखिए। यहाँ तक कि पढ़ाने के बाद हम बहुत अच्छे ढंग से आपको इसका पीडीएफ बना करके भेज देंगे सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, जिसको आप देख करके इसका भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, ये आप अपने ही साथ रखिएगा, अपने ही पास रखिएगा, ज़्यादा इसको शेयर करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, फिर हमको पता चलेगा कि आप शेयर कर रहे हैं तो ये क्लास ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, आपका ही नुकसान होगा। और पता लग ही जाता है एक क्लास के अंदर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आपसे भी बात करते हैं, हमसे भी बात करते हैं, तो पता लग ही जाता है। तो बेहतर है कि आप अपने पास रखिए, अपना फ़ायदा उठाइए, खुद सीखिए और अपने नॉलेज को बढ़ा करके एग्ज़ाम निकालिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला एग्जाम्पल आर एस अग्रवाल का आपके पास जो पीडीएफ भेज दिया गया है, अपने अपनी कॉपी में आपने नोट कर लिया होगा, खोल लीजिए और क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि समीना और सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। आयु जो है उसने कह दिया
कि समीना और सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। और जब वह है शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब हुआ कि प्रेजेंट एज रेशियो दिया हुआ है। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन होता तो होता प्रेजेंट, ऐसे होता एज रेशियो ऑफ समीना एंड सुहाना इज 7:3। एज रेशियो ऑफ समीना एंड सुहाना इज 7:3, और इज या है दिया हुआ हो तो आप समझ जाइएगा कि ये वर्तमान आयु के बारे बात हो रही है। तो पहले हम लोग वर्तमान आयु के बारे लिख लेते हैं भाई, कि 2 लड़की है। पहली लड़की का नाम है समीना, पहली लड़की का नाम है समीना, और दूसरी लड़की का नाम है सुहाना। यहाँ पे हम पी आर लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये वर्तमान की आयु है, प्रेजेंट एज है, वर्तमान। तो प्रेजेंट एज है समीना का 7 के अनुपात में, सुहाना का किस अनुपात में है, 3 के अनुपात में। ठीक है। 6 साल के बाद, बाद जब भी बोलेगा तो आपने क्या समझा, बाद का मतलब फ्यूचर, बाद का मतलब क्या हुआ, फ्यूचर। तो 6 साल के बाद, यानी फ्यूचर में 6 साल के बाद, कितने साल के बाद, 6 साल के बाद। तो 6 साल के बाद फ्यूचर में क्या होगा, इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। और हमसे पूछा है कि बताइए इनकी आयु में कितना अंतर है। समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत बेसिक बात कहता है कि वर्तमान में इन दोनों की आयु का अनुपात 7:3 है, 6 साल के बाद 5:3 हो जाएगा। देखिए, आयु का अंतर हमेशा सेम होना चाहिए। अगर आयु का अंतर सेम नहीं है ना तो सेम करना पड़ेगा। आयु का अंतर हमेशा सेम होना चाहिए। अगर आयु का अंतर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। कैसे सेम करते हैं, देखिए 7 और 3 में कितने का अंतर है, 4 का। 5 और 3 में कितने का अंतर है, 2 का। तो आप देख रहे हैं कि अंतर सेम नहीं है। तो अंतर सेम करने के लिए क्या करते हैं, इसके अंतर का ऊपर गुना, ऊपर के अंतर का नीचे गुना। ऊपर का अंतर आया था 4, तो नीचे में 4 का गुना कर दीजिए। नीचे का अंतर आया था 2, ऊपर में 2 का गुना कर दीजिए। अब गुना करके यहाँ लिखिएगा तो आ जाएगा 7 दूना 14, यहाँ गुना करके लिखिएगा तो आ जाएगा 3 दूना 6, यहाँ गुना करके लिखिएगा तो आ जाएगा 5 चौके 20, यहाँ गुना करके लिखिएगा तो आ जाएगा कितना, 3 चौके 12। इतना बात समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, गुना होने के बाद जो वैल्यू आया अब उस पर फोकस करिए। गुना होने के बाद जो वैल्यू आया उस पर फोकस कीजिए। कोई 7 साल का था अब 20 साल का हो गया, कोई 7 साल का था अब 20 साल का हो गया। कितना बढ़ा, 6 वर्ष। कोई 6 साल का था अब 12 साल का हो गया। कितना बढ़ा, 6 वर्ष। यानी वर्तमान से भविष्यवाणी के लिए कितना साल लग रहा है, 6 साल। और यहाँ क्वेश्चन में कितना साल बोला था, 6 साल। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखिए। क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान में इनकी आयु का अंतर कितना है। वर्तमान ऊपर वाला है, वर्तमान में समीना है 14 साल की, सुहाना है 6 साल की। तो वर्तमान में इनकी जो आयु का अंतर है ना वो पूछा है। तो वर्तमान में एक लड़की 14 साल की है, एक लड़की 6 साल की है, और इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, 8 साल। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्या। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उस पर पहुंचते हैं। जो भी डाउट होगा क्लास के बाद पीडीएफ देख लीजिएगा। पीडीएफ देखने के बाद भी डाउट होगा मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा, हम तुरंत आपको रिप्लाई करके इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। आपके लिए एक्सप्लेनेशन देना मेरा अनिवार्य है। यानी आपको जहाँ पर भी डाउट हो आप क्लास में आकर के पूछ लीजिए लालपुर में, या फिर यहीं पूछ करके इसको क्लियर कर लीजिए। हम आपके एक एक डाउट को क्लियर करेंगे, मेरा वादा है आपसे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम आपके डाउट को इग्नोर कर देंगे। जहाँ पर भी नहीं समझ में आएगा आप पूछिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। कहता है कि रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। यानी रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। तो है का मतलब क्या हुआ, वर्तमान। तो अगर हम प्रेजेंट एज देखें, रमेश है और उसका पुत्र है, रमेश है उसका पुत्र है एस। रमेश के लिए आर लिखनी है, पुत्र होता है सन, सन के लिए एस लिखनी है। ठीक है, रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। यानी रमेश की जो आयु है वो 4 गुना है अपने पुत्र की आयु से।
4 एकम 4, 4 गुना हो गया। रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना है। 5 साल पहले, 5 साल पहले भाई तो पास्ट हुआ कि फ्यूचर हुआ? पहले क्या होता है? पास्ट। तो प्रेजेंट से पहले होता है पास्ट, है कि नहीं? 5 साल पहले रमेश अपनी रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुना थी। रमेश की जो आयु थी ना, वो राहुल के आयु की 9 गुना थी। आपको समझ में आ रहा है ना? प्रेजेंट के बारे में बोला तो प्रेजेंट में रमेश की आयु 4 गुना है। 5 साल पहले, कितने साल पहले? 5 साल पहले, यानी जो साल में अंतर आया वो 5 साल का है। पास्ट और प्रेजेंट में 5 साल का फर्क है, ठीक है। और हमसे पूछा है कि रमेश की वर्तमान आयु कितनी होगी। इस क्वेश्चन को तो बना ही लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी कुछ बातें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये कि सबसे पहले गौर करना है कि क्या जो अनुपात है उनका अंतर सेम है। तो ऊपर में जो अंतर आता है वो आता है 9 और 1 8 का अंतर। नीचे में जो अंतर आता है वो आता है 4 और 1 3 का अंतर। तो आप देख रहे हैं कि अंतर सेम नहीं है। जब अंतर सेम नहीं हो तो नीचे के अंतर से ऊपर का गुना, ऊपर के अंतर से नीचे का गुना किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नीचे का अंतर 3 है, तो ऊपर में 3 का गुना LHS में भी और RHS में भी। ऊपर का अंतर 8 है, नीचे में 8 का गुना ऊपर में भी और नीचे में भी। ये हो गया 9 तिया 27, कितना हो गया? 27। और ये हो गया 1 तिया 3, और नीचे देखिए तो चलिए ठीक, कितना हो गया? 32। और यहाँ कितना हो गया? 1 अठे 8। अब देखो रमेश 27 साल से 32 साल का हो गया, कितना साल बढ़ा? बोलो 5 साल। और यहाँ भी देखो 5 साल के बारे में बात हो रहा था। उसका बेटा 3 साल से 8 साल का हो गया, कितना साल बढ़ा? 5 साल। और यहाँ भी देखो प्रेजेंट से पास्ट 5 साल का अंतर है। अब यहाँ पे रेशियो ठीक हो गया, अंतर भी देखोगे तो ठीक है यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। तो रमेश की वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है। रमेश की वर्तमान, ये जो आयु ऊपर वाली है ये तो पास्ट की आयु है, और ये जो आयु नीचे वाली है यही प्रेजेंट की आयु है। तो रमेश की वर्तमान आयु अगर आपसे पूछे तो रमेश की वर्तमान आयु आपको यहाँ दिखती होगी कितनी? 32 साल। अगर पूछता रमेश 5 साल पहले कितने साल का था तो 27 साल का था। रमेश अभी कितने साल का है? 32 साल का है। उसका बेटा का वर्तमान आयु कितना साल का है? 8 साल का है। 5 साल पहले पास्ट में कितने साल का था मीन्स पास्ट। 5 साल पहले कितने साल का था? 3 साल का था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। 8 साल पहले विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। यानी 8 साल पहले, 8 साल पहले अगर बोल रहा है तो ये क्या है? ये पास्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बात किया है पास्ट के बारे। 8 साल पहले विशाल की आयु अपने पुत्र, यानी एक लड़का है विशाल और उसके साथ है उसका पुत्र यानी सन, कितना गुना थी? 4 गुना थी। तो 4:1। 8 साल पहले पुत्र की आयु 4 गुना थी। 8 साल के बाद, यानी ये वर्तमान के बारे में बात नहीं किया, क्वेश्चन है ना 8 साल के बाद, यानी यहाँ पे प्रेजेंट आया होगा, लेकिन जो बात हो रही है वो बात हो रही है 8 साल के बाद, यानी फ्यूचर के बारे। आपको जो लिखवाए थे उस पर गौर करो। पहले का मतलब भूतकाल, अब बाद का मतलब भविष्यकाल। तो यहाँ 8 साल पहले बोला तो भूतकाल में लिखे, 8 साल बाद बोला तो भविष्य काल में लिखेंगे, 8 साल है बोलता तो प्रेजेंट काल में लिखते हैं। तो यहाँ बोला 8 साल बाद विशाल की आयु शेखर की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी पिता कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ऐसे भी पिता का वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगा बेटा से, तो पिता का 2 बेटा का 1। तुमको समझ में आया क्या? देखो जो भी पहले होता है या बाद होता है ना, 8 साल पहले, 5 साल बाद, 2 साल पहले, 3 साल बाद, ये पहले और बाद जब भी बोला जाता है तो प्रेजेंट से ही बोला जाता है। किससे बोला जाता है? प्रेजेंट काल से। यानी 8 साल पहले तो किससे भैया? प्रेजेंट से। यानी यहाँ और यहाँ का अंतर है कितना? 8 का। 8 साल बाद तो किससे भैया? प्रेजेंट से। यहाँ और यहाँ का अंतर कितना है? 8 का। तो बताओ कि पूरा पास्ट से फ्यूचर कितना हो गया? 8 और 8
16 हो गया, है ना। 8 साल पहले, फिर वर्तमान में पहुंचो, फिर 8 साल आगे भागो, तो कितना हो गया, 8 और 8 16 हो गया। अब देखो कि यहाँ पे जो अंतर है वो सेम है कि नहीं, अंतर को चेक करते हैं, अंतर को चेक करते हैं कि अंतर सेम है कि नहीं। ऊपर में कितने का अंतर है, 4 और 1, 3 का अंतर है। नीचे में कितने का अंतर है, 2 और 1, 1 का अंतर है। तो अंतर अलग है, तो ऊपर का अंतर का नीचे गुना, नीचे का अंतर का ऊपर गुना। तो चलो गुना किया जाए। तो यहाँ पे हो गया ऊपर में 1 का गुना, 1 का गुना किसी से भी करेगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का गुना किसी से भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही आने वाला घूम करके 4 और 1 है कि नहीं। नीचे में 3 का गुना, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये हो गया 2 तिया 6, और हो गया ये 1 तिया 3। इसका तो अब कोई काम नहीं है ना। तो 4 से 6 हो गया, कितना साल बढ़ा, 2। और ये 4 से 6 हो गया इधर, और इधर देखोगे तो देखो ना, 4 से 6 हो गया, 2 बढ़ा, 1 से 3 हो गया, 2 बढ़ा, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, ठीक है, अनुपात में। अच्छा, अनुपात को किसके साथ लिखा जाता है, एक्स के साथ। किसके साथ लिखा जाता है अनुपात को, एक्स के साथ। तो हम कह सकते हैं क्या कि इनका जो एज बढ़ रहा है वो 2x बढ़ रहा है। और किताब में देखते हैं कि 8 साल पहले और 8 साल बाद तो 16 बढ़ रहा है। तो 2x का मान 16 है, तो x का मान कितना आ गया, बोलो 8 आ गया। x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ तक सुनकर तुमको समझ में आया होगा कि हाँ भाई एकदम ठीक बात है, यहाँ तक तो कोई बहुत रॉकेट साइंस है ही नहीं, है ना। 4 से 6 हो गया, 2 बढ़ा, 1 से 3 हो गया, 2 बढ़ा। लेकिन किताब बोलता है कि 8 साल पहले 8 साल बाद 16 बढ़ा। तो 2x अगर 16 के बराबर है तो x किसके बराबर हुआ, 8 के बराबर हुआ। तो हमसे कहता है क्वेश्चन क्या कि प्रत्येक की प्रेजेंट एज बताइए, यानी बेटा और बाप दोनों का प्रेजेंट एज बताइए। अच्छा देखो, अच्छा देखो, अगर हम 8 साल पहले की बात करें, 8 साल पहले, तो 8 साल पहले विशाल और उसका बेटा का एज रेशियो कितना था, 4:1। और रेशियो कितना आया, 8। यानी रेशियो एक्स के साथ लिखा जाता है ना, तो ये 4x होगा, बेटा 1x होगा, x आया 8। तो चलिए 8×32 विशाल होगा, 1×8 8 होगा। लेकिन ये कहानी कब की है, 8 साल पहले की है, 8 साल पहले की है। आज इसका कितना साल हो गया होगा, वर्तमान में ये 8 साल बढ़ गया होगा विशाल, बेटा भी 8 साल बढ़ गया होगा। यानी वर्तमान में विशाल 40 साल का होगा और बेटा 16 साल का होगा। 40 साल और 16 साल, ठीक है। चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। बोलता है ए तथा बी की आयु का अंतर 16 साल है। ए और बी दो लोग हैं, इनकी आयु का जो अंतर है वो 16 साल है। 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। 3 गुनी का मतलब 3:1, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आयु का योग दे या आयु का अंतर दे, वो डिपेंड करेगा जिस फॉर्म में रेशियो है उसी फॉर्म में। कहने का मतलब है, अगर रेशियो भूतकाल में है तो अंतर भी भूतकाल में होगा, अगर रेशियो भविष्य काल में है तो अंतर भी भविष्य काल में होगा, अगर अंतर वर्तमान काल में है तो अंतर भी रेशियो अगर रेशियो वर्तमान काल में है तो अंतर भी वर्तमान काल में होगा। हाँ तो देखिए, अगर आयु में अंतर बोले, आयु में योग बोले, ये सब बाद की चीज़ है। पहले गौर करना कि रेशियो किस फॉर्म में है। तो रेशियो बोलता है एग्जाम्पल नंबर 4 में कि 6 साल पहले ए बी की आयु की 3 गुनी थी। यानी रेशियो 6 साल पास्ट का है। जो रेशियो है ना वो 6 साल पहले का है। रेशियो 6 साल पहले का है। 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु से कितनी थी, 3 गुनी थी। यानी अगर हम 6 साल पहले देखें, ए की आयु देखें और बी की आयु देखें तो 3 गुनी थे। अगर दो लोग हैं, एक आदमी ए है एक आदमी बी है, तो ए की आयु 3 गुनी थी
6 साल पहले। तो रेशियो जिस साल का होगा क्वेश्चन भी उसी साल से रिलेट करेंगे। अब क्वेश्चन में बोलता है कि ए और बी की आयु का अंतर 16 साल है, तो अंतर भी 6 साल पहले का ही निकालना। अंतर भी 6 साल पहले का ही निकालना। ए और बी की आयु का अंतर 16 साल है। 6 साल पहले ए और बी की आयु के अंतर 3 गुनी थी। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन निकलेगा तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे लग रहा है कि क्वेश्चन गलत है, फिर भी देखते हैं एक बार बना करके, है ना। तो 6 साल पहले ए और बी की आयु की अनुपात 3:1 थी, और क्वेश्चन कहता है कि ए और बी की आयु का अंतर 16 साल है। अंतर कितने साल का है? अंतर 16 साल का। लेकिन ये अंतर जो है ना प्रेजेंट का दिया हुआ, वर्तमान का। रेशियो कब का दिया हुआ? 6 साल पहले का। तो ए को भी 6 साल कम करना होगा और बी को भी 6 साल कम करना होगा। जिस समय का रेशियो देगा उसी समय का अंतर निकालना। ये जो अंतर 16 साल तुमको दिख रहा है ना, ये वर्तमान है। रेशियो 6 साल पहले का है, तो ए का 20 में से 6 साल घटाओ, बी का 20 में से 6 साल घटाओ, 16 में से 12 गया तो कितना बचा? 6 बचा। यानी अंतर कितना आया? 6 आया। और यहाँ पे देखो, अब देखो रेशियो में अंतर कितने का? 2 का। और किताब में अंतर कितने का? 6 का। यानी हम कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं क्या कि 2x बराबर 6 है। तो 2 का मान x के बारे में कितना आ गया? 3 आया। कितना आया? 3 आया। क्योंकि अंतर यहाँ निकल रहा है 3 का, यहाँ निकल रहा है 1 का। 3 और 1 का अंतर 2 का, तो 2x। और किताब में देखते हैं कि अंतर कितने का? 6 का। तो 2x बराबर 6 है, तो x का मान 3 आया। और हमसे पूछा है क्वेश्चन क्या? प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अगर ए का एज देखें तो 6 साल पहले ए कितने का था? 3 3 9। आज कितने साल का हो जाएगा? 9 और 6 15 साल। लेकिन किताब में क्वेश्चन कुछ और है यार, किताब में एज कुछ और दिया हुआ है। किताब में जो आंसर आ रहा है ना वो आ रहा है 14 साल और 30 साल। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुकोगे? देखो, लोगों का जो एज का अंतर होता है ना वो हमेशा सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है। अंतर हमेशा सेम होता है, वो चेंज नहीं होता। अंतर में हम इसको योग समझिए, योग का कॉन्सेप्ट लगा दिए थे। अंतर जो होता है ना एज का, वो हमेशा सेम होता है। कहने का मतलब ये है ना वो कि अगर हम अपने भाई से 2 साल छोटे हैं तो हमेशा 2 साल छोटे ही रहेंगे। अंतर है मेरे भाई और मेरे भी 2 साल का, तो हमेशा हम अपने भाई से 2 साल छोटे रहेंगे। अगर हम अपनी पत्नी से 4 साल बड़े हैं तो हम हमेशा उससे 4 साल बड़े रहेंगे। अंतर यही है ना। तो मेरे और मेरे पत्नी के एज में अगर 4 इयर्स का अंतर है, तो आज पूछो या 20 साल के बाद पूछो या 30 साल के बाद पूछो कि आपका और आपकी पत्नी में कितने साल का अंतर है, तो हमेशा यही जवाब रहेगा, 4 साल का अंतर है। तो एज का जो अंतर होता है ना बेटा, वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो ए और बी के आयु का अंतर कितना दिया हुआ है? 16 साल। अंतर कभी नहीं बदलता है यार। ए और बी की आयु का अंतर दिया हुआ है 16 साल। और रेशियो जो दिया हुआ है ए और बी का, वो दिया हुआ जानते हो कितना? 3:1। ठीक है। अंतर कितने का आया यहाँ पे? 3 में से 1 गया तो 2। अच्छा, रेशियो किसके साथ लिखते हैं? एक्स के साथ। रेशियो हमेशा एक्स के साथ लिखा जाता है। और किताब क्या बोल रहा है कि कितने साल का अंतर है? 16 साल का। तो 2 से इसको अगर हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 8 बार में। एक्स का मान आया 8। तो अगर हमसे पूछता कि ए की आयु बताओ 6 साल पहले कितनी थी, ए की आयु 6 साल पहले कितनी थी? 6 साल पहले का ना रेशियो है ये। रेशियो कब का? 6 साल पहले का। यानी ए का आयु 6 साल पहले था 3x, यानी 3 × 8 = 24 साल। अगर ए 6 साल पहले 24 साल का था तो आज कितने साल का होगा? 6 साल बढ़ के 30 साल का हो गया होगा, है कि नहीं। और अगर इसी प्रकार से हमसे पूछे कि बताओ बी की आयु कितनी है, किसका पूछे? बी की आयु कितनी है, तो बी की आयु आज 1 है। और 1x, रेशियो एक्स के साथ आता ना,
x का मान 8 है, तो b की आयु जो हो गई वो कितनी हो गई 8 साल। यानी 6 साल पहले अगर b की आयु पूछता तो 8 साल होती, लेकिन आज का पूछेगा तो b भी 6 साल बढ़ गया होगा और b आज 14 साल का होगा। ठीक है, आज भी 6 साल बढ़ गया होगा और भी 14 साल का होगा। यहाँ तक उम्मीद है कि तुमको समझ में आया होगा। और देखो अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अ मैन इज 3 टाइम्स मोर देन 3 years. A man is 3 times more than 3 years of his son's age. एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु से के 3 गुने से 3 साल अधिक है। यानी एक पिता है, फादर, और एक बेटा है, सन। जो पिता है ना, अगर मान लो सन आज x ईयर्स का है ना, 1 साल का, तो जो पिता है ना वो 3 गुने से यानी 3x से भी 3 साल अधिक है, 3x + 3। ठीक है, पिता 3 गुने से भी 3 साल अधिक है। बेटा अगर x का है तो पिता 3 गुना है 3x और उससे भी 3 साल अधिक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है 3 साल बाद, तो ये तो वर्तमान का हो गया, बात प्रेजेंट का हो गया। अब क्वेश्चन कहता है 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद, तो अगर 3 साल बढ़ गया ये लोग का एज है ना, अगर मान लो 3 साल पिता और पुत्र का आयु बढ़ गया, तो आज जो पिता होगा वो 3x + 3 + 3 6 का हो जाएगा। 3 साल बढ़ गया, बेटा x + 3 का हो जाएगा। 3 साल का पहले पिता था, 3 साल और बढ़ गया 3 साल के बाद, तो पिता हो गया 3x + 6 का, अब बेटा हो गया x + 3 का। 3 साल बाद व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 साल अधिक हो जाएगी। व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 गुना अधिक हो जाएगी। 3 साल बाद किसकी आयु अधिक हो जाएगी? व्यक्ति की। तो जिसके बारे बोलेगा उसमें नहीं करना, उसके सामने वाले में करना, क्योंकि उसमें हो चुका है। अब बराबर करने के लिए, रेशियो को बराबर करने के लिए बेटा को काम कर रहे हैं। पिता को बोला कि 3 साल के बाद पिता 2 गुना हो गया, तो पुत्र को भी 2 गुना करना पड़ेगा ताकि रेशियो बराबर हो जाए। पिता 10 साल अधिक हो गया तो पुत्र को 10 साल अधिक करना होगा ताकि रेशियो बराबर हो जाए। तो बहुत सारा बच्चा क्या करता है एग्जाम में जानते हो, बोलता है ना कि 3 साल के बाद पिता 2 गुना से 10 साल अधिक, पिता ही को पकड़ करके यहीं पे वो काम करेगा और गलत कर देगा। पिता को मत कर देना 2 गुना से 10 साल अधिक, क्योंकि पिता के बारे तो क्वेश्चन कह रहा है कि हो गया, तो बराबर करने के लिए रेशियो को फिर बेटा को भी 2 साल 2 गुना और 10 साल अधिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब हमसे पूछा है कि पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पुत्र की वर्तमान आयु तो x है। चलो सॉल्व करते हैं। तो रेशियो को हमने बराबर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, रेशियो और बराबर सेम ही चीज़ तो होता है। तो ये हो गया हम लोगों का 3x + 6 बराबर 2 से गुना किए तो 2x + 2 तिया 6 + 10। बराबर के सामने सेम साइन के साथ रहेगा तो कट जाएगा, तो 3x यहीं रहने दो, ये 2x को इधर ला दो तो माइनस के साथ आ गया बराबर 10। तो फिर क्या सीखा तुमने कि 3 में से 2 गया तो x बराबर 10, तो x का मान कितना आया 10। और यही तो पूछा था कि बेटा का वर्तमान आयु कितना होगा। अब बेटा का वर्तमान आयु x ही तो था और x का मान कितना आ गया 10 साल, यानी बेटा अभी कितने साल का है 10 साल का है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, सीखो। रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। रीना और उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। ठीक है, अब यहीं पे समझा दे, अंतर जब भी रहेगा ना, बोलेगा ना आयु का अंतर, तो अंतर हमेशा सेम रहता है। जो गलतियां वहां पे किए थे ना वह यहाँ इसी क्वेश्चन के चक्कर में कर गए थे। योग वाले में हमको योग लग गया था दिमाग में। योग जिस फॉर्म पे देगा, बोलेगा कि योग अनुपात जिस काल में रहेगा योग उसी काल में आएगा। अनुपात अगर वर्तमान में रहेगा तो योग वर्तमान में होना चाहिए, अनुपात अगर भूत में रहेगा तो योग भूत में होना चाहिए, अनुपात अगर भविष्य में रहेगा तो योग भविष्य में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो रीना और उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है, यानी एक लड़की रीना है
एक लड़की है रीना, एक लड़की है रीना और उसकी मम्मी का आयु कितना है 49 वर्ष है का मतलब वर्तमान। बोलता है कि 7 साल पहले, कितने साल पहले, 7 साल पहले, 7 साल पहले, 7 साल पहले रीना, 7 साल पहले माता की आयु रीना की आयु से, 7 साल पहले मम्मी की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। मदर वॉज 4 टाइम्स ऑफ हर डॉटर रीना, मम्मी की आयु 4 गुना थी। कब? 7 साल पहले। रेशियो कब का दिया हुआ है? 7 साल पहले का। अगर रेशियो 7 साल पहले का दिया हुआ है तो आयु का योग भी 7 साल पहले का ही होना चाहिए। ये वर्तमान का है। 7 साल पहले रीना भी 7 साल कम थी, मम्मी भी 7 साल कम थी। 7 साल पहले दोनों 7 साल कम थी। तो हमको जो रेशियो निकलेगा वो वर्तमान का नहीं निकल करके 7 साल पहले का दिया है, तो क्वेश्चन भी 7 साल पहले का बनेगा। तो फिर समझ में आया कि इन दोनों का जो एज था 7 7 14 गया 49 में से 35 साल, यानी 7 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 4:1 और 7 साल पहले इनकी आयु का योग 35 साल। यहाँ तक समझ में आया तुमको? अब क्वेश्चन को समझना आसान हो जाएगा। अगर हम देखें तो इन दोनों का आयु का योग कितना था 7 साल पहले? 5x, 4x प्लस एक्स। और किताब क्या बोलता है कि योग कितना था? 35। 5 से काटो 7 बार में, x का मान कितना आया? 7 आया। x का मान कितना आया? 7 आया। हमसे पूछा है कि मम्मी का वर्तमान आयु बताइए। अच्छा, 7 साल पहले मम्मी का वर्तमान मम्मी का आयु कितना था? 4x था। 7 साल पहले मम्मी कितने साल की थी? तो 4x, यानी 4 और x का मान 7। मम्मी थी 28 साल की। आज कितने साल की होगी मम्मी? तो 28 में 7 साल बढ़ गई होगी मम्मी, यानी आज जो मम्मी का एज होगा 28 में 7 साल बढ़ करके 35 साल हो गया होगा। आज जो मम्मी का एज है वो कितना है? 35 ईयर्स। उम्मीद है कि तुमको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखो। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, यानी 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है। इनकी जो वर्तमान आयु है इसका योग 90 साल है। 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। आयु का अनुपात 6 साल पहले का दिया हुआ, तो योग भी जो है ना वो 6 साल पहले का निकलेगा। ठीक है, तो योग निकालेंगे वो 6 साल पहले का निकालेंगे। 6 साल पहले का योग ए बी सी का। आज वर्तमान में बोलता है, प्रेजेंट में इनकी आयु का योग 90 साल है, लेकिन 6 साल पहले ए भी 6 साल कम होगा, बी भी 6 साल कम होगा, सी भी 6 साल कम होगा, यानी 6 साल पहले ये तीनों के आयु का योग 6 6 साल कम होगा। कितना होगा? 72 साल। अब रेशियो निकालेंगे उसी वक्त का जिस साल का दिया हुआ है। समझ में आ रहा है तुमको? तो अब जब रेशियो निकालेंगे तो रेशियो दिया हुआ है ए का, बी का, सी का 1:2:3, यही दिया हुआ ना। अब इन दोनों सबका योग कितना हो गया? 3 4 5 1 6, तो 6x लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि अनुपात x के साथ आता है। और इन दोनों का जोड़ यहाँ पे कितना दिया हुआ? 72। तो 6 से काटे तो 12 6 72, यानी x का मान कितना आ गया? 12। हमसे पूछा है सी की वर्तमान आयु बताइए। सी 6 साल पहले कितने का था? 3x का था। सी 6 साल पहले कितने का था? 3x का था। x का मान 12 आया, यानी अगर हमसे कोई पूछे सी का मान 6 साल पहले, तो 12×3 = 36 साल का था। आज 6 साल बाद ये 42 साल का होगा कि नहीं होगा? सी 42 ईयर्स का होगा कि नहीं होगा? समझ में आया होगा आपको यहाँ तक। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि राजीव की 5 साल पहले आयु तथा 9 साल बाद आयु का गुणनफल 15 है। ठीक है, राजीव का आयु x मान लिए। 5 साल पहले
तथा 9 साल बाद इनका गुणनफल कितना है, 15 है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन होता है। अगर मान लो आज राजीव 1 साल का है, तो 5 साल पहले ये x-5 का था, और 9 साल बाद ये x प्लस 9 साल का हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट, इनका गुणनफल कितना दिया हुआ, 15। यदि दो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन का तुमको गुणनफल लिखना है ना, तो हमेशा इसे लिखना, 15 को 1 गुना 15, 14 को 1 गुना 14, 7 को 1 गुना 7, 9 को 1 गुना 9, हमेशा इस प्रकार से लिखना, ठीक है। कभी भी अगर गुणनफल बोले ना और सामने में एक संख्या देना, तो उसको हमेशा 1 के साथ तोड़ देना, ठीक है, हमेशा 1 के साथ तोड़ देना। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इसका वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो इन दोनों से किसी से भी बना दोगे आंसर आ जाएगा। जैसे पहला वाले से बनाते हैं, तो x-5 बराबर 1, तो x बराबर -5 उधर गया तो 6 साल। अगर दूसरे वाले से बनाओगे तो x प्लस 9 बराबर 15, तो x बराबर 15 प्लस 9 उधर जाएगा तो -9, यानी 6 साल। किसी से भी बनाओगे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी इसकी राजीव की वर्तमान आयु कितने साल की हो गई, 6 साल की हो गई। कभी भी क्या सीखा तुमने, कभी भी अगर वैल्यू देगा ना इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से 2 बार अलजेब्रा को तोड़ेगा ना, हमेशा 1 के साथ संख्या को तोड़ देना, क्वेश्चन तुरंत बन के आ जाएगा तुम्हारे सामने, और तुमको द्विघात समीकरण बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये थे सारे एग्जाम्पल्स आर एस अग्रवाल के। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं आर एस अग्रवाल के। पहला क्वेश्चन, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, यानी है बोला तो वर्तमान काल, प्रेजेंट एज। ए और बी 4:5 है, और इसके बाद बोलता है 5 साल बाद 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही वर्तमान आयु कितनी है। सबसे पहले अंतर चेक कर लो, कितने का अंतर है, 4 और 5 में 1 का अंतर, 5 और 6 में 1 का अंतर। जब अंतर सेम होगा तो एक दूसरे से गुना करने का जरूरत नहीं है, अंतर सेम है। तो यहाँ देखो, ए हो गया 4 से 5 साल, कितना साल बढ़ा, 1। बी हो गया 5 से 6 साल, कितना साल बढ़ा, 1। लेकिन किताब क्या बोलता है कि कितने साल बाद, 5 साल बाद। तो समझ में आ गया क्या, 4 से 5 हो गया यानी अनुपात में बढ़ रहा है तो 1x बढ़ा, 5 से 6 हो गया अनुपात में बढ़ रहा है तो 1x बढ़ा। और किताब बोला कि 5 साल बढ़ा, तो x बराबर 5 हो गया, क्योंकि 1x बढ़ रहा है, x बराबर 5 हो गया। हमसे पूछा है कि a की वर्तमान आयु ज्ञात करें। a की वर्तमान आयु कितनी है भाई, a की वर्तमान आयु दिख रही है हमको, ये 4, और x का मान आया 5, 20 साल। a की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 20 साल। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। यानी अगर हम प्रेजेंट एज देखें विशाल का और शेखर का, तो 14:17 है। आगे क्वेश्चन कहता है कि 6 साल बाद, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो बताइए शेखर की वर्तमान आयु क्या है। अंतर देखो, 14 और 17 अंतर 3 है, 17 और 20 अंतर 3 है, अंतर में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 14 से हुआ 17 साल का, कितना अनुपात बढ़ा, 3 का। 17 से हुआ 20 साल का, कितना अनुपात बढ़ा, 3 का। अनुपात में बढ़ रहा है 3, क्वेश्चन कहता है 6 साल बाद। यानी हमको समझ में यहाँ तक आया क्या कि अनुपात में जो 3x है, वही 6 साल बाद है। 14 से 17 साल हुआ 3 साल बाद, 17 से 20 साल हुआ 3 साल बाद, किताब कहता है 6 साल बाद। तो x का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। और आगे क्वेश्चन कहता है
कि बताइए वर्तमान आयु शेखर की क्या होगी। शेखर की वर्तमान आयु आपको दिख रही है ना 17x, और x का मान 2 है, तो क्वेश्चन का आंसर आया 34 साल। यानी शेखर अभी कितने साल का है, 34 ईयर्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 2 लड़की है, एक लड़की है मीरा, एक लड़की है प्रिया। इन दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात यानी प्रेजेंट एज रेशियो है 3:4। इन दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 साल पहले, यानी जो बात हो रही है वो 10 साल पहले के बारे में बात हो रही है। 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। इनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:7 था। और कितने साल का गैप आ रहा है, 10 साल का गैप आ रहा है। ठीक है यहाँ तक बात। तो अंतर देखो, अंतर देखो, 3 और 4 में 1 का अंतर, 4 और 7 में 3 का अंतर। ठीक है, अब अगर अंतर अलग अलग है तो ऊपर के अंतर से नीचे का गुना कर दो। कलर चेंज कर दे रहे ताकि तुमको अच्छे से दिख पाए। ऊपर के अंतर का नीचे से गुना, 1 का गुना किसी से भी करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वही रेशियो आ जाएगा 4:7। लेकिन नीचे का गुना करें 3 का 3 से, 4 का 3 से, तो यहाँ आ गया 3 तिया 9, और यहाँ आ गया 4 चौके 16। अब देखो 9 से पहले 4 साल का था, अब 9 साल का हो गया। कितना साल बढ़ गया, 5 साल। 7 साल का था, अब 16 साल का हो गया। 4 से, सॉरी 4, 3 से गुना करना था ना, 3 चौके 12। 1 सेकंड में फिर से इसको गुना कर दे रहे हैं। देखो ऊपर के 1 से गुना करने के कोई खास फायदा है नहीं। 1 से गुना करेंगे यही आ जाएगा 4:7। नीचे का 3 से गुना कर रहे हैं, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो 3 तिया हो गया 9, और 4 तिया हो गया कितना, 12। 9 और 4 में कितने का अंतर है, 5 का। 12 और 7 में कितने का अंतर है, 5 का, 5x का। लेकिन किताब क्या बोलता है कि कितने साल बाद, 10 साल बाद। तो x का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि 5 साल बाद मीरा की आयु कितनी होगी। अच्छा आज मीरा की आयु कितनी है, आज देखते हैं। वर्तमान में मीरा की आयु है 9 साल, है कि नहीं। वर्तमान में देखो ना भाई, मीरा की आयु कितनी है, 9 साल। ठीक है, तो आज मीरा 9 साल की है। 5 साल बाद 9 साल की है, और अनुपात निकला है 2, तो 9 दूनी कितना हो गया, 18 साल। और हमसे पूछा है 5 साल बाद कितनी की हो जाएगी, तो 18 5 23 साल की, क्योंकि x का मान निकला है ना 2, और रेशियो तो x के साथ आता है। तो 9 दूनी 18 साल, और हो जाएगी मीरा कितने साल की, 5 साल बाद 23 साल की हो जाएगी, 23 ईयर्स की। तो 3 नंबर क्वेश्चन भी तुमको समझ में आया होगा। चलो देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है कि 7 साल पहले पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ये 7 साल पहले के बारे में बात हो रहा है। ए और बी कितना था, 4:5। अब बोलता है 7 साल बाद, तो 7 साल वर्तमान नहीं बोला, वर्तमान है कहीं यहीं बीच में, लेकिन क्वेश्चन कहता है कब, 7 साल बाद। 7 साल बाद, 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6। ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको। तो 4 और 5 में अंतर 1 का, 5 और 6 में अंतर 1 का, सेम है। तो कितना बढ़ा, 4 से 5 या 5 से 6, तो 1x बढ़ा। और किताब में देखो 7 साल पहले, फिर वर्तमान में, फिर 7 साल बाद, 7 7 कितना हो गया, 14 साल हो गया। x का मान निकल गया 14 साल। और हमसे पूछ रहा है, तुमसे क्या पूछ रहा है कि b की वर्तमान आयु कितनी है। अच्छा बताओ 7 साल पहले b कितने का था, 7 साल पहले b कितने का था, 5x का, और x का मान कितना निकला है, 14। 14 5 70, यानी 7 साल पहले कोई आदमी 70 साल का था, आज कितने साल का होगा, 7 साल बढ़ गया होगा, और आज 77 ईयर्स का होगा।
77 साल का होगा। इतना बात तुमको समझ में आया क्या? अब चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। तुम जैसे चाहो लिख लो, सेट करके भी लिख सकते हो। पहले पहले वाला लिख लो, पास्ट वाला, 4 साल पहले, 4 years ago। 4 साल पहले अंजू और संध्या की आयु का अनुपात 11:15 है। और आज कितना है वर्तमान में बेटा इसका? आज कितना है आयु का अनुपात? 13:17 है। कितने साल का अंतर आया यहाँ पे? 4 साल का, है कि नहीं? 11, 12, 13, 14, 15, 4 का डिफरेंस। 13, 14, 15, 16, 17, 4 का डिफरेंस, एकदम सेम डिफरेंस है। तो यानी अंतर का गुना करने का जरूरत नहीं है। कोई 11 से 13 हो गया, कितना बढ़ गया अनुपात में? 2x। कोई 15 से 17 हो गया, कितना बढ़ गया अनुपात में? 2x। लेकिन किताब क्या बोलता है कि कितना साल का अंतर है? 4 साल का। तो समझ में आ रहा है तुमको क्या कि 2x बराबर ही 4 साल है, तो x का मान कितना हो गया? 2 साल। हमसे पूछा है कि वर्तमान आयु बताइए। किसका आयु बताइए? वर्तमान। हमसे पूछा है क्वेश्चन क्या कि वर्तमान आयु बताइए। देखो यहाँ वर्तमान, तो वर्तमान जो आयु है ना, ये x का मान 2 निकला। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आज 13:17, यानी अगर हम आज के बारे में बात करें तो अंजू और संध्या का जो एज है वह 13x यानी 2 और 17x यानी 2, यानी आज ये 26 साल की है और ये 17 दूनी 34 साल का है। हमसे क्वेश्चन बोला है 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 6 साल बाद, तो ये 6 साल बाद हो जाएगा 42 साल का, और ये 6 साल बाद हो जाएगा कितने साल का? 40 साल का। तो अगर हम इसको काट पाएँ तो चलो काटते हैं, काट के देखते हैं कितना होता है। 2 से काटें, किससे काटें? 6 साल बाद ना। अच्छा 1 सेकंड, एक सेकंड। 13 दूनी 26 होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए हम। यहाँ जानते हो कितना होगा? 13 दूनी 26। 26 में 6 बढ़ेगा ना तो होगा, 26 में 6 बढ़ेगा तो होगा 32 साल का, और 34 और 6 हो जाएगा 40 साल का। अनुपात काट के ले आओगे तो 4:5, 8 से काटे हैं, 8 चौके 32, 8 पचे 40, यानी अभी रेशियो कितना है इन लोगों का? 4:5, 4:5। ठीक है, या ये 5 नंबर क्वेश्चन भी तुमको समझ में आया होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखो। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15। समीर तथा तनुज आयु का अनुपात प्रेजेंट। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15। आगे कहता है 9 साल बाद 9 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा।
9 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, यही क्वेश्चन है। तो 8 और 15 में कितने का अंतर है, 7 का। 11 और 18 में कितने का अंतर है, 7 का। अंतर सेम है। कोई 8 से 11 हो गया, कितना बड़ा, 3x। कोई 15 से 18 हो गया, कितना बड़ा, 3x। तो बढ़ रहा है 3x। किताब बोला 9 साल बाद। 3 से काटे कितने बार में गया, 3 बार में। x का मान आ गया 3। हमसे पूछ रहा है कि हमसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, समीर और तनुज इन दोनों की आयु में कितना अंतर है माने प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में ये कितने साल का है, 8, और ये कितने साल का है, 15। कितने का अंतर आया बेटा, 7 का। लेकिन याद रखना अनुपात में 7 का अंतर है, और अनुपात के साथ हमेशा x होता है। तो इन दोनों का आयु का अंतर कितना हो गया, 21 साल। या तुमको अगर समझ में नहीं आया तो तुम ऐसे देख सकते थे इसको, जानते हो कैसे देख सकते थे, ऐसे ऐसे कि समीर अभी है 8 × 3 24 साल का, और तनुज अभी है 15 × 3 45 साल का। 24 और 45 का अंतर तो भी कितना होता, 21। उम्मीद है कि तुमको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्लास में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। इसका क्लास जल्द ही दिया जाएगा और कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, और जहाँ तक अभी तुमको बताए हैं उसका PDF अभी तुमको सॉल्यूशन के साथ सेंड कर दिया जाएगा।